हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और ये हमारा ज्योमेट्री का तीसरा सेशन है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बाकी के दो सेशन भी आपको पसंद आए होंगे, आपने उनसे भी कुछ सीखा होगा। और आज वापस से हम लोग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो दो सेशन लोगों ने किए है उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है ना, और कुछ जो बाकी जो बेसिक जानकारी है वो हम लोगों ने एक दूसरे से थोड़ा सा शेयर करी है। और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स पे बेस्ड जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आगे के एक या दो वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रायंगल्स के साइड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा एक और स्पेशल चीज़ है आज के सेशन से कि क्योंकि बात क्वेश्चन की है यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपको ना वहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं, सोल्यूशन तो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। उस दिन मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में दी थी, बट चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन से ही सीखते हैं क्या क्या कहानी है। 77 डिग्री 15 मिनट और 24 सेकंड का ये एंगल है हमारे पास। ठीक है, इसका कोटि पूरा कोण बताना है। ठीक है, 77 डिग्री 15 मिनट और 24 सेकंड का ये एंगल है। हमें क्या करना है, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो शायद दिक्कत हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल। हमें ये बताना है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैंने वैसे तो आपको बताया था, ठीक है, आपको बेसिक जानकारी दी थी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना, इतना आपको पता है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि दो एंगल्स हैं एक्स और वाई, अगर इन दोनों को ऐड करने पर हमको 90 मिल जाएगा तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो आप एक बात समझिए, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो मतलब जो दूसरा वाला एंगल है ना, अगर इसको मान लेते हैं ये हमारा x है, तो जो हमारा y होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, उसको ऐड करने पे हमें 90 मिलेगा। तो अगर 90 से इस वाली वैल्यू को घटा देंगे ना हम, तो दूसरा एंगल हमें मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें ये जो एंगल बड़ा सा लिखा है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 से लेस करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। और अगर हमको 90 से लेस करना है, जरा समझिए यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको 90 डिग्री से जो है इसको लेस करना है। अब 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 90 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ब्रेक करके 89 डिग्री में अलग कर दूं और 1 डिग्री में अलग कर दूं? बताइए, कोई समस्या नहीं। जहाँ पे बात 1 डिग्री की आती है, इसका मतलब वहाँ पे बात आती है 60 मिनट की। बताइए, ये भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पे बात आती है 60 मिनट की, तो क्या इस 60 मिनट का 1 मिनट हम निकाल सकते हैं? हाँ, अगर 1 मिनट यहाँ से निकाल देंगे 60 में तो हमें क्या मिलेगा, 59 मिनट। और जो 1 मिनट हमने निकाला है, उस 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड, तो हमने वो लिख दिया। अब आप बताइए, हमारे पास इतनी यानी 90 डिग्री को हम ये फॉर्म कर सकते हैं, 90 डिग्री को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डिग्री मिनट और सेकंड के फॉर्म में। अब देखिए, जो हमें घटाना है वो भी इसी फॉर्म में है, तो क्या हम घटा दें आराम से। देखिए, 77 डिग्री, ये 15 मिनट और ये हमारा 24 सेकंड, लेस कर दीजिए। बहुत इजी है, यहाँ से देखिए 60 में 24 घटाएंगे 36 मिल जाएगा। जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आप देखिए यहीं से आप क्या करेंगे ना, ऑप्शन को जो जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। जब ऑप्शन कैंसिलेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल होते नजर आएंगे, पहला और दूसरा। दो ऑप्शन में लास्ट में 36 है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फर्दर जो है लेस कर देंगे। तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 मिलेगा। जैसे ही आप 4 पे पहुंचेंगे आगे आप नहीं करेंगे, आप ऑप्शन चेक करेंगे, फटाक से आंसर मारेंगे और निकल जाएंगे। तो मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता दिख रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप घटा लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा। देखिए 5 में 1 गया, ये यहाँ पे 2 और ये 8 में 7 गया 1, तो 12 डिग्री 44 मिनट और 36 सेकंड, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड में। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन वहाँ पे डिस्प्ले होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। देखिए, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती ना, उसको ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं आती है, हमें मेरी मैथ्स वीक है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। नहीं ना, अगर आप सीरियसली यहाँ पे आए हो, इसका मतलब आप सीखना चाहते हो। ठीक है, तो आप सीखना क्यों चाहते हो? नौकरी का लालच है ना, वो सब कुछ कराता है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो वो भी आपको सिखा देगा। क्यों? क्योंकि नौकरी का लालच है। ठीक है, तो ये लालच रखिए अपने पास, बहुत काम का है ये। ठीक है, और सीखिए, पेशेंस बना के रखिए, सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, आप सीखेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग लगाते हैं। आप
सेकंड में कहानी कुछ इस तरीके से है। देखिए सबसे पहले दो चीज़ें इसमें कही गई हैं, मैं पहले आपको वापस से रिवाइज कराता हूँ, बता चुका हूँ बट चूंकि आप लोग बेसिक के स्टूडेंट हैं मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए मैं एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये दो टाइप के हमारे एंगल में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है ठीक है, ये दो टाइप के एंगल होते हैं। अब बात ये आती जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो इसको क्या समझेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी को का से प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे आप इसको कोटि पूरक बोल सकते हैं, कोटि पूरक, कोटि पूरक। यहाँ पर x प्लस वाई हमारा 90 होता है, दो एंगल्स का एडिशन कितना होता है 90। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट है जिसको आप हिंदी में सा से प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे आप इसको संपूरक बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x और y दो एंगल्स का एडिशन हमारा 180 होता है। बस इतनी सी चीज़ आपके काम की है, और एक काम की नहीं बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको ये टर्म्स मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इनमें आपस में कंफ्यूज हो गए तो आप कभी भी सही आंसर तक नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक्स है बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में अगर इसका यूज हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे आप बात ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप कंफ्यूज होंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सीखते रहना ये चीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की जो कुछ लैंग्वेज इस तरह से है हमारे पास में, दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अब इसका क्या मतलब है, दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं यदि एक कोण का दुगना दूसरे से 5 गुने से 9 कम है, ठीक है। देखिए दो कोण, तो दो कोण, देखिए दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो यहाँ पे दो एंगल हम मान लेते हैं हमारे पास x और y हैं, और अगर ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं दैट मीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हमारे पास इनका एडिशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बहुत ईजी है ना। अब देखिए आगे की लैंग्वेज क्या है, आगे की लैंग्वेज उसने कहा है कि जो पहला वाला है अगर हम उसको डबल करें, पहले वाले को अगर हम डबल करें, ठीक, और दूसरे वाले को अगर 5 गुना करें, दूसरे वाले एंगल नहीं y को हम 5 गुना करें, तो क्या होता है जो पहला वाला है दूसरे से 9 कम है, यानी दूसरे से अगर 9 कम कर दें तो वो पहले वाले के बराबर हो जाता है। देखिए ये दो स्टेटमेंट है, दोनों एक्स वाई में है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, यही हमसे शायद पूछा भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x की वैल्यू में मालूम है, तो क्या हम यहाँ पे 2 कर दें, क्या हम यहाँ पे 2 कर दें, क्या हम यहाँ पे भी 2 लगा दें, कोई समस्या नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, इस 2x की वैल्यू आप उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी 5y - 9, तो 5y यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 5y - का 9 यहाँ पे रख देंगे, प्लस आपको मिल जाएगा 2y = वहाँ पे मिलेगा आपको 180, ठीक। देखिए 9 वहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका 189 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7y, तो 7 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14, 4 रिमेनिंग यानी 7 7 जा 49, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27, y का मान कितना मिलेगा 27। अच्छा y का मान अगर 27 मिलेगा तो आपसे क्या पूछा एक बार ये देख लीजिए इस क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है छोटे वाले कोण का संपूरक क्या होगा। अब देखिए अगर दो एंगल्स का एडिशन यानी x + y अगर 90 था, तो अगर x + y में से y अगर 27 है तो जो आपका x है ना वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कह सकते हैं कितना है भाई 63 डिग्री है। तो छोटा एंगल कौन सा है 27 है, तो हमको क्या बताना है इस 27 के क्या बताना है संपूरक। तो संपूरक का मतलब है हमको क्या करना है इसको 180 से लेस कर देना है ना। तो 180 डिग्री - 27 ये आपको देगा 153 डिग्री, और यही आपका सही आंसर है, इसमें कुछ नहीं किया हमने। देखिए y आपका छोटा एंगल है, इसका आपको संपूरक कोण बताना है, तो अभी हमने बताया कि संपूरक में 180 से घटाते, देखिए संपूरक में 180 से लेना देना होता है, इतना समझिए लेना देना होता है, ठीक है। तो एक एंगल अगर 27 है, 180 में से एक एंगल 27 है, दूसरा निकालना है तो घटा देंगे, दूसरा वाला आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। देखिए हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले हो रहा है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में रीड करें, बिकॉज हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो जो आंसर आपका दिया हुआ है ना, आपके ऑप्शंस हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, पेपर में भी ऐसा ही होता है आपके साथ में। तो इंग्लिश का जब आप रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 24x + 6 डिग्री, है ना। और हिंदी में वही चीज देखिए 12x + 4 डिग्री, तो 24x + 6 सही है, 12x + 4 गलत है, तो इंग्लिश वाली वैल्यू आप उठाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप हिंदी में रीड करिए, कोई इशू नहीं है ना। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया कि जो हमारा k है उसका संपूरक दिया है, ठीक, हमारा जो एंगल k है उसका संपूरक दिया है, तो संपूरक का मतलब 180 से लेना देना है। तो अगर 180 में तो दूसरा हमारा वाला एंगल है जिसको संपूरक बोलना है, अगर वो घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा k मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें कुछ इस तरीके से बात कही गई 24x + 6। देखिए अगर इसमें हम 24x + 6 हटा देंगे, देखिए दो एंगल है ये और ये, इन दोनों को मिला के 180 मिलता है क्योंकि संपूरक वाली बात है। तो अगर ये वाला हटा देंगे तो क्या बचेगा, k बचेगा। अच्छा k की और एक और स्टेटमेंट है
कि अगर k को 90 से घटाएं तो 6x मिलता है ना, इस तरीके से कुछ कहा गया है। k को अगर 90 से हटाएं तो आपको 6x मिलता है। ठीक, तो देखिए k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, ये दोनों होंगी तो आपस में बराबर, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। देखिए 180 माइनस का 24x और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 90 माइनस का 6x। देखिए 90, ठीक है। देखिए तो ये आपको वैल्यू कितनी देगा, 90 माइनस का 6x। अब देखिए 180 में 90 लेस करेंगे आपको 90 मिलेगा, और 24 में से उधर 6x चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 18x मिल जाएगा, और यहाँ माइनस 6 रह जाएगा। तो 90 में से 6 अगर आपका जाएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 4। तो देखिए क्या यहाँ पे 18x, देखिए कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, देखिए 3 से अगर इसको कैंसिल आप करेंगे तो 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, 3 अठे 24। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 28। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से आपको 28 मिल जाएगी, तो देखिए हमें k निकालना है, तो k इज इक्वल टू 90 माइनस 6x, तो 90 माइनस का 6x, सॉरी यहाँ पे 6x की वैल्यू जो हमारी निकली है वो 28 निकली है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से कैंसिलेशन किया, तो यहाँ पे 6x की वैल्यू 28 निकली है। हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली 6x की वैल्यू पुटअप कर देंगे और घटाएंगे, तो देखिए कितना बच जाएगा हमारा, ये 62 मिल जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर, और चलिए करते हैं इसे सॉल्व। देखिए इस तरीके से कुछ 3 पैरेलल लाइंस हमें दी गई हुई हैं, और इस तरीके से भी हमें कुछ पैरेलल लाइंस। ये कटम सुनना हम लोग नहीं खेल रहे, ठीक है, जो आप खेलते थे, ठीक है। हाँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन है और लगाइए। ये एंगल हमें कह रहा है थीटा, ठीक है, और ये एंगल हमको दे रहा है 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल हमको दे रहा है थीटा। तो कह रहा है जरा बताइए ये एंगल कितना होगा। अब मैंने अभी आपको कल सिखाई थी ओरिएंटेशन, तो अगर आप उसका सही यूज़ कर सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत प्यार से, मक्खन की तरीके लगा सकते हैं। चलिए लगाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर कीजिए, कमेंट, आपके पास ऑप्शन तो है ही है। और बाकी लोग देखें, देखिए ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल है एक लाइन के, है ना, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसवर्सल हैं, बट आपस में ये तीनों पैरेलल हैं, और इधर यहाँ पे ये तीनों पैरेलल हैं, बस इतना ही दिया हुआ है हमें। तो अगर देखिए ओरिएंटेशन अगर आप देखेंगे तो ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, सेम एंगल है। अब अगर ये ओरिएंटेशन आप देखेंगे तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, यानी इस साइड के जितने भी एंगल है सबके सब 70 है, सेम ओरिएंटेशन है। तो अगर ये वाला एंगल हमारा 70 है, देखिए अब एक ब्लॉक बन रहा है आपका, ये जो एक ब्लॉक आपका बन रहा है ना, यहाँ पे आप इसको थीटा बोल लो, यहाँ पे आप इसको 70 बोल लो, तो थीटा प्लस 70 कितना होगा आपका 180। तो अगर थीटा आपको निकालना है यहाँ पे, तो 180 में से आप क्या करेंगे 70 को लेस कर देंगे, मतलब दोनों का जो टोटल है ना 180 है, तो 70 आप घटा दीजिए यहाँ पे, तो थीटा कितना निकल आएगा आपका, बताइए, जल्दी बताइए। 110, ठीक है, कितना मिल जाएगा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, 110, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं इसमें क्या है। थीटा निकालना है हमें, कुछ इस तरीके से हमारी फिगर है, ये एंगल हमें 110 दे रहा है, ये हमें 140 दे रहा है, ये हमें थीटा दे रहा है, और यही हमको निकालना है। कैसे लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को, कमेंट में आंसर करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इस क्वेश्चन में। कैसे, देखिए हमें जब किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो आपको सिंपल सी एक चीज़ है जो करनी है, कि आपको कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लेना जो क्वेश्चन को ईजी बना दे, स्पेशली लाइन एंड एंगल्स में। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ स्ट्रेट, तो ये एक लाइन थी, ये भी एक लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमने तीसरी एक पैरेलल लाइन इनके बीच में और ड्रॉ कर दी। अब पैरेलल लाइन अगर है, देखिए अभी मैंने आपको सिखाया, अगर ये एक पैरेलल लाइन है, ये जो मैंने खींची है ना, अगर ये एक पैरेलल लाइन है, तो देखिए ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। तो देखिए ये आपको z दिखाई पड़ रहा है, मैंने z आपको बताया, तो z का ये एंगल 110, तो ये वाला एंगल भी 110। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा z आपको दिख रहा है, अगर ये एंगल 140, तो ये एंगल भी 140, किस तरीके से, अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो आपसे यही एंगल तो पूछा है भाई साहब, इतना, तो ये 110 है और ये 140 है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, और देखते हैं क्या कहानी है इस क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने स्क्रीन पे है, और इसकी जो कहानी है कुछ इस तरीके से है। इसमें भी थीटा हम लोगों को कैलकुलेट करना है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, ये हमारे सामने क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ठीक, और
ठीक है। देखिए ये एंगल हमें दिया है थीटा, ये वाला एंगल हमें दिया है 38, ठीक, कितना दिया है, ये वाला एंगल हमें दिया है 38 डिग्री, ये वाला एंगल हमें दिया है 47 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें दिया है 65 डिग्री। कितना दिया है, 65 डिग्री। अब जरा बताइए कि थीटा क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा सा इजी है ये, इसके निकालने के वैसे तो कई तरीके हैं, अगर आप चाहें तो इसको, देखिए ट्रायंगल है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग ना लाइन और एंगल से ही डील करेंगे। देखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, अगर आपसे कहें ये वाला एंगल, देखिए ये एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये इसकी एक लाइन है जो हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इस वाले एंगल को छोड़ दो और बाकी दोनों को जोड़ दो, तो 6 4 10 और 7 5 12, यानी ये एंगल आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 112, ठीक। अब देखिए अगर ये एंगल 112 है तो ये कहाँ से है, तो देखिए 112 क्या है, इस ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है, ये देखिए इसका भी, इसके लिए भी एक्सटीरियर है और इसके लिए भी एक्सटीरियर है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर देखिए इन दोनों का सम हमें कितना देगा, 112 देगा, तो अगर 112 में से हमें 38 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा थीटा, तो 112 में से हम 38 लेस कर देंगे और हमको मिल जाएगा आराम से थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम इतना है, तो इसमें से अगर ये लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए 12 में से 8 गए हमारे 4, ऑप्शन देख लीजिए 4 एंडिंग में कुछ है क्या, हाँ 74 पहला ऑप्शन, देखिए आगे लगाना ही नहीं है, घटा सकते हैं और कुछ है नहीं। बाकी मैं हमेशा आपको ये सिखाता हूँ कि जितना कम टाइम में आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतना बेटर है। अगर आपको 4 मिल गया, 7 पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए आंसर मारिए, चलिए ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप कर चुके, 6 कर चुके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड में। और देखते हैं इस क्वेश्चन की कहानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और इसमें भी हम आपसे थोड़ी सी मेहनत कराएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक। ये एंगल हमें 4x दिया है, ये वाला एंगल हमें दिया है 5x, ये वाला एंगल हमें दिया है 3x, और हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि हमको आपको बताना है कि x का जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है भाई, और AB और DE पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। ये A है AB और ये पॉइंट है D और E, इसको आप F बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो ये दो लाइन्स हैं पैरेलल, ये इस तरीके से एंगल है, और आपको बताना है कि यहाँ पे x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो पहले आप x निकालिए, कैसे निकालेंगे। देखिए जब कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ एक रास्ता है, कंस्ट्रक्शन। मैं एक लाइन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, थोड़ी सी नीचे हो गई, ठीक है, काम चलाइए जरा, एडजस्ट करिए, इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब जरा आप हमको बताइए कि ये लाइन ड्रॉ होने के बाद ये पूरा एंगल कितना था, 5x, तो ये कितना है, 4x। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको z दिखाई पड़ रहा है, तो z ये कहता है अगर ये हमारे पास 3x है तो ये वाला एंगल भी हमारा 3x होगा। अब देखिए ये पूरा एंगल अगर 5x है और ये 3x है, तो इसका मतलब क्या है, इधर वाला एंगल कितना होगा, 2x होगा। अब आप बता सकते हैं आराम से कि देखिए ये एक ब्लॉक बन रहा है, तो ये 4x और 2x मिला करके 180 देंगे, तो ये हो गया हमारा 6x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा 6x, और ये मिला के हमें कितना देगा भाई, 180। तो x की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी भाई, 30 डिग्री। अगर x हमको मिलेगा 30 डिग्री, और हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हमको चाहिए इसका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे किससे, 30 से, तो हमको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा 150 डिग्री, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि x हमारा आंसर नहीं है 30, आपको हो सकता है मे बी कि आपको ऑप्शन में दिया हो और शायद यहाँ पे नहीं दिया, बट ठीक है, अगर नहीं दिया तो वापस से आप आराम से इसको 180 से लेस कर देंगे, 150 आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड में। और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको समझते हैं। मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये है आपका लाइन PQ, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका दिया हुआ है। ये S पॉइंट है, ये आपका T पॉइंट है। T पॉइंट वो वाला नहीं जहाँ पे आप चाय पीते हैं, ठीक है, हाँ। यहाँ पे ये एंगल आपको 110 दे रहा है, यहाँ पे ये एंगल आपको 130 दे रहा है। अब आपसे कह रहा है भाई साहब ये वाला एंगल हमको आप बता दीजिए। देख लीजिए यही पूछा है ना आपसे, उम्मीद है यही पूछा होगा। QRS पूछा आपसे, हाँ QRS ये एंगल है आपका, तो इस एंगल की कैलकुलेशन आपको करनी है। आप कैसे करेंगे, वैसे तो बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के, बट आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक। देखिए मेरा जो तरीका है अपना इस क्वेश्चन को लगाने का वो ये है कि मैं क्या करता हूँ ना, इस फिगर को बीच से तोड़ता हूँ और एक के ऊपर एक पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर देखिए मैं इसको अगर यहाँ से ब्रेक करूँ और इस पॉइंट को, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन को उठा करके इसके ऊपर रख दूँ,
है ना। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बना हुआ है, बट जब मैं इसको उठा करके यहाँ पे रखूँगा तो ये लाइन कुछ ठीक है इस तरीके से आ जाएगी। ठीक, तो अब आप इस एंगल को 110 बोल रहे थे और आप इस एंगल को बोल रहे थे 130, तो वैसे तो 180 होता है, वैसे कितना होता है 180 होता है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 240। तो आप कहेंगे 240 कैसे आ सकता है भाई, पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 60, और ये क्यों ज़्यादा हो रहा है, ये बीच में जो आपने एक एंगल फंसा के रखा है ना, इसी की वजह से। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी भाई साहब 60 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो बस आपको यहाँ पे यही देखना है। अच्छा, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो आपके लिए बच्चों वाला बेसिक तरीका भी है। देखिए मैंने आपको एक अप्रोच सिखाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोरलाइज हो जाएं, ठीक है कि ये क्या चीज़ है, नहीं, सिंपल वे में भी आप इसको सीख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन यहाँ पे आगे बढ़ा दी। ठीक, मैंने क्या किया, ये लाइन यहाँ पे आगे बढ़ा दी। या अगर आपको ये लाइन आगे नहीं बढ़ानी है तो इसका और भी एक विकल्प है। देखिए ये लाइन तो है ही है, ये लाइन है ही है, इन दोनों लाइंस के पैरेलल अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 110 है, तो इस एंगल को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 180 देगा आपको। इसका मतलब ये एंगल आपका कितना है बताइए 70 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 130 डिग्री है तो इसका मतलब ये एंगल आपका 50 होगा, तभी ये 130 पॉसिबल है। तो देखिए ये 70 है, ये 50 है, तो ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये पूरा जो चांद है ना ये 180 का है, 180 का है। इसमें आप घटा दीजिए 70 ये और 50 ये, यानी 120 घटा दीजिए। तो देखिए अगर 120 आप घटाएंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का ये वाला एंगल, यानी कि यही सही आंसर है। और चलते हैं इसी के साथ हम लोग, ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो हम लोग लगाए थे, ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों ने सॉल्व किया अभी। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की साइड में और देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बट इसमें कोई दम नहीं है। जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ बहुत स्पेशल सी चीज़ है इस क्वेश्चन में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल है। ये दिस इज़ R, ये पॉइंट आपका S है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका O है। तो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, कुछ दिया भी है आपको ये एंगल 135 दे दिया है, ठीक है, ये एंगल आपको 135 दे दिया है, और ये वाला एंगल आपको 120 दे रहा है। अब बताइए हमको ये एंगल निकालना, हम कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए हमने वही कहा है, देखिए जब भी आपको पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो जो भी काम करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप पैरेलल लाइंस में ही करेंगे। जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा सारा का सारा सिर्फ पैरेलल लाइंस में होगा, उनको आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, या कोई एक नई पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है अगर मैं इसको नीचे तक बढ़ा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा, इसका फ़ायदा मुझे ये मिलेगा, देखिए ओरिएंटेशन देखिए, ये ओरिएंटेशन और ये ओरिएंटेशन सेम है, दैट मीन्स कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे हैं दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं। तो अगर ये 120 है, सेम ओरिएंटेशन, तो ये भी 120 है। अब बताइए कि ये वाला एंगल 120 है, ये वाला एंगल मान लेते थीटा है, तो 120 थीटा अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना देगा 135 देगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना देगा 135 देगा। तो 120 में अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो हमको 135 देगा। क्यों ऐड करने पर 135 देगा, देखिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो जब भी आप ये एंगल निकालते हैं तो इसके पीछे वाले एंगल को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दिया है हमने, तो हमें कितना मिलना चाहिए 135। तो ये 15 होगा तभी तो 135 मिलेगा ना, तो यही तो हमसे पूछा है कितना है, तो भाई 15 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। और चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास अभी जो है 10, उसको लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी कुछ अच्छी सी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इस तरीके से देता हूँ। ABCD पैरेलल दो लाइन्स है हमारे पास, ABCD, ठीक। इस लाइन को मैंने यहाँ बढ़ाया, इसको यहाँ बढ़ाया, ठीक। दिस इज द एंगल अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, ठीक है। ये हमारे पास 3 एंगल दिए हुए हैं, और हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि AB और CD पैरेलल है, यानी ये लाइन पैरेलल है। तो आपसे कह रहा है भाई साहब हमको बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब इसके देखिए 2 तरीके हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप मेरा तरीका सीखें। वैसे आप इसको लगा सकते हैं, नो डाउट, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सिंगल सा कंस्ट्रक्शन करना है बस। बट कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जब आपके पास इस, देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपके पास जो एंगल है ना, वो एंगल एक्चुअल फॉर्मेट के एंगल नहीं है।
वो हमको पता नहीं है, वो सिर्फ अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में एंगल है। तो जब अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में एंगल है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई सारी चीज़ें, कई सारी स्टेप्स आपको लिखनी पड़ सकती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपको उससे बचना है तो फिर आपको SSC ई मैथ्स पे अभिषेक सर का क्या है मेथड भी देखना पड़ेगा, और उसमें आप किस तरीके से अपना टाइम बचाएंगे वो भी आपके सामने है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक ओरिएंटेशन दिखाता हूँ। मैं आपको ये मानता हूँ, देखिए जरा मेरा नज़रिया आप सीखिए, मैं सिखाता हूँ आपको कुछ बढ़िया सी चीज़। देखिए CD और AB पैरेलल है, एक जैसी हैं, तो आपको मालूम है कि अगर जब भी कभी भी देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है, मैं ये क्या हो गया इसको, ये और ये, तो अगर इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा, ठीक है, अगर इन दोनों लाइंस को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो मुझे एक लाइन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वही मेरा सिचुएशन यहाँ पर भी। देखिए अगर इस CD वाली लाइन को पूरा उठा के हम AB के ऊपर रख देंगे, देखिए मेरी ये लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, बट ये जो लाइन है अगर इसको मैं CD को यहाँ पे इस तरीके से रख दूंगा इसके ऊपर, बताइए तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, बताइए। अगर ये लाइन मैं उठा के यहाँ पे रख दूं तो देखिए ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला, ये देखिए सेम ओरिएंटेशन आपको दिख रही है, ये अल्फा दे रहा था, देखिए ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल सेम ओरिएंटेशन है, ये बीटा है, और ये देखिए ये जो एंगल आपका बच रहा है, ठीक है, यही तो है आपका गामा। तो अगर हम आपसे यहाँ पे कहें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, तो आप कहेंगे भैया पूरा चक्कर तो आप घूम लिए, तो क्या ये एंगल 360 नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, और यही इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे इसी के साथ में। देखिए ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 11, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे 12, उसके बाद हम लोग इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग स्क्रीन में देखिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमको दिया हुआ है ना, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है। देखिए ये हमारा A है, ये B है, ये A है, ये A क्यों नहीं बनता है भाई मेरे से? देखिए 3 बार बनाया आपके सामने ना, नहीं बना भाई साहब। राइटिंग का कंप्लेंट में आज तक नहीं गया, तो अब क्या जाएगा? ये 51 है और ये 43 है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये 43 है, ये 51 है। अब आपसे यहाँ पे कह रहे हैं ये वाला एंगल x है भाई, बता दो। देखिए मेरे पास इसको लगाने के बहुत से तरीके हैं, बट हम चाहते हैं कि आप इसको अपने अंदाज में लगाएं, और आपका अंदाज ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन, और हम कहेंगे हमें यहाँ पे दिख गया z, और z जहाँ पे दिख गया वहाँ पे आपके ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर ये 43 है तो ये भी 43 है। देखिए यहाँ पे भी हमें एक z दिख गया, तो अगर ये 51 है तो ये वाला इतना, ये भी 51 है, तो ये 43 ये 51। तो अगर कंप्लीट एंगल पूछेंगे तो आप कहेंगे भैया ये तो 43 प्लस 51 हो गया ना, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, यानी 94 डिग्री का एंगल हो गया हमारा ये कंप्लीट। बताइए, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और हम लोग इस सेशन को करेंगे यहीं पे एंड अप, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग लाइक वगैरह भी मेरे वीडियो कर देंगे, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन की कहानी है, ये लाइन है CD, और यहाँ पे ये लाइन है AB, ठीक, इस तरीके से कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास है 110 डिग्री का, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारे पास है 35 डिग्री का। कितना है? 35 डिग्री का। तो आपने एक चीज़ देखी क्या? देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के अलावा कुछ और सिखाता हूँ। देखिए जैसे आपने आपको Z सिखाया, वैसे मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, आप याद रखिए हमेशा, ये आपको कहीं कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ है नहीं, ठीक है, और ये बहुत कुछ है एग्जाम के लिए। जब भी कहीं आपको M दिखाई पड़ेगा, ये M शेप आपको दिखाई पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे M शेप है, तो अगर M शेप के आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मालूम है, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। अभी मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया, वहाँ पे M था, मैंने ये वाला एंगल ही तो किया था। यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल ड्रॉ करी, इसको इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर किया, और इन दोनों को जोड़ा, तो किया तो मैंने वही। तो देखिए यही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये M दिखाई पड़ रहा है, ये एंगल पता है, अगर हमें ये एंगल पता हो जाए तो हम ये निकाल लेंगे। तो ये एंगल क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि ये पूरा एक चांद है और ये 110 है। अगर ये 110 है तो इसका मतलब ये 70 डिग्री है, तो ये इतना एंगल 70 है, इतना एंगल 35 है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये 70 प्लस का 35 आराम से हो जाएगा। अभी हमने आपको सिखाया कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये 105 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्या देख लेते हैं इस तरह का हमारे पास कोई ऑप्शन है? अच्छा, ये एंगल हमको कुछ इस तरीके से फॉर्म में दिया है, 2x प्लस 15 की फॉर्म में दिया है। ये जो एंगल है ना, ये हमें दिया है 2x प्लस 15 की फॉर्म में, और हमसे ये एंगल नहीं पूछा, हमसे कह रहे x की वैल्यू बता दो। आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए 105 में से 15 घटाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे 90 मिल जाएगा, 90 की वैल्यू 2x के बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर हो जाएगी, तो ये x का आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा है, ठीक है। इसी के साथ हम इस सेशन को करेंगे एंड अप, और
उम्मीद करते हैं कि आपने कई सारे क्वेश्चंस आज के इस सेशन में लगाए हैं, अच्छे अच्छे बेसिक क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ओरिएंटेशन को भी आपने समझा है। तो यार प्लीज़ अगर वीडियो और मेहनत थोड़ी सी पसंद आई हो, कुछ मज़ा आया, कुछ सीखा हो आपने, कुछ फ़ायदा उठाया हो इन वीडियोस से, तो प्लीज़ लाइक कर दो। और जिन्हें ज्योमेट्री का एडवांस सेशन चाहिए तो SSC EMAS की आप प्लेलिस्ट जाकर के सर्च करिए, ठीक है। SSC EMAS आप यूट्यूब पे सर्च करिए, चैनल ओपन करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो वहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगे। वर्क एंड टाइम अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट चल रही है, वो अलग है ना, वो सीरीज़ अलग है। ज्योमेट्री एडवांस का सीरीज़ अलग है, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।